बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में टीवी टावर की ऊंचाई तथा प्रसारण दूरी में संबंध स्थापित करना बताऊंगा कि टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में क्या संबंध होता है। तो यही आज का हमारा प्रश्न है। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, टीवी टावर की ऊंचाई तथा प्रसारण दूरी में संबंध। टीवी टावर की ऊंचाई तथा प्रसारण दूरी में संबंध। ठीक, तो इसके लिए हम चित्र बनाएंगे। तो हम पृथ्वी की ऊपरी सतह को बना ले रहे हैं और उसके ऊपर एक टावर लगाएंगे। तो मान लीजिएगा कि जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, जो यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या कहलाएगी। जो केंद्र है और जो त्रिज्या आर हो गई। ठीक है, जो भी पृथ्वी की त्रिज्या होगी इसको भी हम आर बोलेंगे। पृथ्वी की सतह पर कोई एंटीना लगा हुआ है। मान लीजिएगा कि जे एंटीना है, जो एच ऊंचाई का एक एंटीना लगा है। इस एंटीना को नाम दे रहा हूं मैं ए बी। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी है, जिसकी सतह पर स्मॉल एच ऊंचाई का एक एंटीना ए बी लगा हुआ है, जिसकी सहायता से सिग्नल प्रसारित किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पृथ्वी है और जो पृथ्वी के ऊपर एंटीना लगा हुआ है, तो इस एंटीना से सिग्नल सभी दिशाओं में बराबर दूरी तक जाएंगे। समझ गए ना, इस टाइप से। तो मान लीजिएगा कि इससे सभी दिशाओं में सिग्नल जा रहे हैं। मैं कोई दो डायरेक्शन को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये सीधे सिग्नल इधर जाएंगे और इधर भी सीधे सिग्नल आएंगे। सीधी रेखा बनाना है। ठीक है, जिस सिग्नल जितनी दूरी तक प्रसारित किए जा सकते हैं उस दूरी को मैं स्मॉल डी मान रहा हूँ। इसको सी मान लीजिए, इस पॉइंट को, और जे भी पृथ्वी की त्रिज्या ही होगी तो इसको भी मैं आर मान ले रहा हूँ। जे भी पृथ्वी की त्रिज्या है, इस पॉइंट को मैं कैपिटल डी मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप का कोई चित्र बनाना है आपको। बहुत सिंपल सी थ्योरी रहेगी कि माना कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी है, जिसकी सतह पर स्मॉल एच ऊंचाई का एंटीना ए बी लगा है, जिससे अधिकतम स्मॉल डी दूरी तक सिग्नल प्रसारित किए जा सकते हैं। ठीक, तो इसी बात को मैं लिख दे रहा हूं। माना कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी है, जिसकी सतह पर स्मॉल एच ऊंचाई का एक एंटीना ए बी लगा है, जिससे अधिकतम स्मॉल डी दूरी तक सिग्नल प्रसारित किए जा सकते हैं। ठीक है, तब चित्र से ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार अपनी थ्योरी में भी। देखिए, ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर कैपिटल आर। देखिए, ओ बी बराबर या ओ सी बराबर या ओ डी बराबर जो क्या, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर। ठीक, इसके बाद ए बी बराबर क्या, एच, ये क्या, एंटीना की ऊंचाई। ठीक, इसके बाद ए सी बराबर ए डी बराबर ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डी, प्रसारण दूरी। चाहो तो यहाँ लिख देना ब्रैकेट में पृथ्वी की त्रिज्या, ये लिख देना एंटीना की ऊंचाई, और यहाँ पर लिख देना प्रसारण दूरी।
एक दूरी और भी है, उसको भी हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर, ए ओ बराबर कितना है, ए बी और प्लस ओ बी। तो ये क्या हो जाएगा, एच प्लस आर, ये एच प्लस आर, या इसको हम आर प्लस एच भी बोल सकते हैं। समझ गए ना। तो इस तरह से हमने जी सारी दूरी लिख दी है, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए इसमें जो समकोण त्रिभुज बन रहा है एक ओ सी ए, या इसको भी बोल सकते हैं ओ डी ए, या ऐसे भी बोल सकते हैं ए डी ओ, क्योंकि त्रिज्या परिधि पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये कोण 90 डिग्री का बन जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा इधर में। तो इसमें से कोई भी एक समकोण त्रिभुज को हम ले सकते हैं। तो मैं यही ले रहा हूं। तो इसके आगे लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ओ सी ए में या ए सी ओ में, अब समकोण त्रिभुज ओ सी ए में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो इसके सामने की भुजा जे कर्ण हो जाएगी, तो पूरा जे कर्ण हो गया, एक भुजा लंब और दूसरी आधार। तो क्या बन जाएगा, एओ का वर्ग बराबर, ठीक है, ओसी का वर्ग और प्लस एसी का वर्ग। वैल्यू रख दें, इसका मान कितना है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ओसी का मान आर का स्क्वायर और एसी का मान डी का स्क्वायर। इसको हम खोल दें ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2 ए बी और बराबर जैसे का जैसा आर स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जब आर से आर कट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, जो बचा है उसको मैं लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख दे रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के 2RH। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एच क्या है, एंटीना की ऊंचाई, आर पृथ्वी की त्रिज्या और डी प्रसारण दूरी। देखिए यहाँ से एक चीज और हमें समझ में आ रही है, यदि h का मान बहुत छोटा है r से, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटीना की ऊंचाई है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है। और एक्चुअल में एंटीना की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम होगी भी, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या तो लगभग 6400 किलोमीटर है। एंटीना हम कितनी ऊंचाई का बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर का। तो 500 मीटर जो दूरी है वो 6400 किलोमीटर से बहुत छोटी है। तो यदि h का मान r से बहुत छोटा है तो h की उच्च घातों की उपेक्षा करने पर, तब h की उच्च घातों की उपेक्षा करने पर, तो उच्च घातों की उपेक्षा करने का मतलब है एक से बड़ी घातों को छोड़ने पर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लगभग 0। तब क्या हो जाएगा, तब डी स्क्वायर बराबर 2RH, इसका मान लगभग 0 हो जाएगा। एक से बड़ी घात मतलब 2 घात 3 घात, इनका मान क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाता है। ठीक है, इसका वर्गमूल ले लें, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, D बराबर 2RH। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन होता है प्रसारण दूरी और एंटीना की ऊंचाई। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, D अनुक्रमानुपाती √H। ये रिलेशन ये भी बन सकता है, क्योंकि 2R तो नियतांक है। 2 क्या है, नियतांक, R पृथ्वी की त्रिज्या, ये भी नियत रहती है, नियत है। तो 2R को यदि हम हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, अनुक्रमानुपाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रसारण दूरी है वो एंटीना की ऊंचाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका सीधा सीधा सा मतलब निकल के आ रहा है कि यदि हम एंटीना की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे तो प्रसारण दूरी
बढ़ जाती है। यदि हम छोटा एंटीना लगाएंगे तो वो कम दूरी तक सिग्नल प्रसारित करेगा। यदि एंटीना की ऊंचाई बढ़ा देंगे तो उसके जो सिग्नलों के प्रसारण की दूरी है वो बढ़ जाएगी, मतलब वो ज़्यादा दूरी तक सिग्नल भेज सकता है। तो इस तरह हमारा प्रश्न यहाँ पर ये समाप्त होता है।